जीवन का लक्ष्य भगवान है। दिवस में 12 बजे राम को भूलना नहीं। इसका अर्थ यह है राम की मर्यादा का पालन करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम परमात्मा है, तो भी धर्म की मर्यादा में है। एक मानव ऐसा दुष्ट है, उसको ज्यादा धन मिले, उसको लोग मान दे तो धर्म की मर्यादा का भंग करता है। जो अभिमान में धर्म की मर्यादा का भंग करता है वो ज्ञानी होवे कि योगी होवे उसका पतन हो जाए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जब तक देह का भान है तब तक धर्म की जरूरत है। जिसको कभी याद आता ही नहीं मैं कि पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं, जो देह से अलग रहता है, ऐसे ज्ञानी परमहंस कदाच धर्म का त्याग करे, ठीक है। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मिट्टी है, ये सोना है, जिसको जगत का ज्ञान है, जिसको देह का भान है, उसके लिए धर्म की बहुत जरूरत है। जो देह से अलग रहता है, कदाच वो धर्म की मर्यादा का भंग करे तो क्षम्य है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष समाज को शिक्षण देने के लिए धर्म का पालन करते हैं। राम धर्म की मूर्ति है, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। जिसका मन शुद्ध है वही भगवान के साथ प्रेम कर सकता है। प्रथम राम आते हैं, श्री कृष्ण पीछे से आते हैं। राम धर्म है, श्री कृष्ण प्रेम। भगवान की सभी लीला में प्रेम भरा हुआ है। पूतना विष देती है, विष देने वाली पूतना के साथ प्रेम करते हैं। पूतना के स्तन में विष है और हृदय में वासना का विष होता है। भगवान जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं उसका वासना का विष खींच लेते। पूतना ने विष दिया, भगवान ने पूतना को वासना रहित बनाया। श्री कृष्ण की सभी लीला में प्रेम भरा हुआ है। रामचंद्र जी की सभी लीला में धर्म है, सदाचार है। रामनवमी का उत्सव प्रातः काल में हुआ है। राम जी प्रकट हुए हैं 12 बजे। दशरथ महाराज को प्रातः काल में स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ। स्वप्न में नारायण की पूजा करते हुए दिन भर रामनवमी का उत्सव हुआ है। रामनवमी का उत्सव प्रातः काल में दशरथ महाराज ने किया। उनको स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ है। स्वप्न में भगवान की पूजा करते हैं, स्वप्न में आरती करते हैं। 24 घंटे में अतिशय कोई पवित्र समय हो तो 4 से 5:30 का समय बहुत पवित्र माना। 4 से 5:30 ये 1.5 घंटा बहुत पवित्र है। 4 से 5:30 काल से दोपहर के नहीं हो, प्रातः काल के जो 4 से 5:30 का समय उसको बहुत पवित्र माना है। रात्रि में जल्दी सो जाओ, प्रातः काल में जल्दी उठो। रात्रि में 9:30 10 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए और प्रातः काल में 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, रात्रि में 10 बजे के बाद राक्षस लोग जागते हैं। संस्कृत भाषा में राक्षस का नाम है रात्रिंचरो, रात्रि चरा। राक्षस लोग प्रातः काल में 4 बजे के बाद सोए हुए रहते। प्रातः काल में 4 बजे के बाद जो सोता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। प्रातः काल में 4 बजे के बाद निद्रा आती नहीं, वो तंद्रा होती है। रात्रि में जल्दी सो जाओ, प्रातः काल में जल्दी उठो। किसी भी मानव की परीक्षा करनी हो वो सुबह कितने बजे उठता है, उठने के बाद क्या करता है, तो जानने से उसके स्वभाव की जीवन की परीक्षा हो जाती है। जिसको थोड़ा भी भक्ति का रंग लगा है, जिसको अपना जीवन सुधारने की इच्छा है, जिसके मन में भगवान का दर्शन करने की भावना है, वो प्रातः काल में 4 बजे के बाद शैया में नहीं है। प्रातः काल का समय बहुत पवित्र है। 4 से 5:30 तक भक्ति करो, भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करो, जो आपके इष्टदेव है। भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, मुखारविंद का ध्यान करो। भगवान का श्रीअंग आनंदमय है। प्रभु के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है।
जिसके शरीर में मलमूत्र भरा है उसका ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। मलमूत्र से भरे हुए शरीर का जो ध्यान करता है उसका मन बहुत बिगड़ता है। भगवान का श्रीअंग आनंदमय है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान प्रातः काल में ही होता है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल रहता है इसलिए मैं ध्यान नहीं करता। नियम से ध्यान करोगे धीरे धीरे मन की चंचलता कम हो। प्रातः काल में पवित्र आसन में बैठ करके भगवान की थोड़ी मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा करने से मन की शुद्धि हो। मन से भगवान का चरण पखारो, मन से प्रभु को स्नान कराओ, मन से भगवान का श्रृंगार करो, मन से तिलक करो, मन से पुष्प की माला अर्पण करो, मन से भगवान की आरती उतारो। मानसिक सेवा में सावधान रहना पड़ता है। मन में संसार का कोई विषय न आए। जब आप मानसिक सेवा करने को बैठो उस समय अपने मन को कहना, तेरा कोई खास महत्व का काम हो तो काम करके आओ, मैं फिर तेरे को बराबर पकड़ करके बैठने वाला हूं। तेरे को बाजार में जाना है, तेरे को किसी को मिलने की इच्छा है, तेरे को 10 मिनट की मैं रजा देता हूं। आप सब मालिक हो, मन आपका नौकर है, उसको अच्छे काम में लगा दो, नहीं तो ही आपका पतन करेगा। प्रातः काल में भगवान की मानसिक पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ का धर्म है प्रत्यक्ष भगवान की पूजा करे, भगवान का स्वरूप रख करके भगवान की सेवा पूजा करने से तन और धन की शुद्धि होती है। मन से जो पूजा करता है उसके मन की शुद्धि होती है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा जो कोई वस्तु का संग्रह नहीं करते हैं वो केवल भगवान की मानसिक सेवा करते। गृहस्थ प्रत्यक्ष पूजा करे और मानसिक सेवा भी करे। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी मानसिक पूजा करते, उनके इष्टदेव बालकृष्ण थे। हृदम भोजे कृष्ण सजल जलद श्यामलतनु सरोजाक्षस्रगुणी मुकुट कटकाद्याभरणवा। एक वस्त्र और एक कमंडल साथ में रखते, दूसरी कोई वस्तु साथ में रखते। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों में परिपूर्ण था। विरक्त साधु केवल मानसिक सेवा करते। गृहस्थ तन और धन को शुद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष सेवा पूजा करे और मन को शुद्ध करने के लिए मानसिक सेवा करे। सूर्य उदय होने के बाद मानसिक पूजा नहीं होती। सूर्य का प्रकाश जब बढ़ने लगता है तब मन चंचल हो जाता है। ब्राह्म मुहूर्त में मानसिक पूजा हो। विश्वास रख करके 6 महीना करके देखो। प्रातः काल में 4 से 5:30 तक एक आसन में बैठ करके भक्ति करो। 6 महीने के बाद आपको थोड़ा भी अनुभव होना ही चाहिए। जो प्रातः काल में 4 से 5:30 तक भक्ति करता है 6 महीने के बाद उसको अनुभव होगा। दूसरा कोई अनुभव नहीं तो एक अनुभव जरूर होगा। अब मेरा मन धीरे धीरे थोड़ा शुद्ध होता है। तो मेरा मन बहुत पाप करता था, मन में बहुत खराब खराब विचार बहुत आते थे। 6 महीने तक नियम से जो प्रातः काल में 4 से 5:30 तक भक्ति करेगा, 6 महीने के बाद उसका अंतरात्मा बोलेगा अब मन पाप कम करता है, अब मन सुधरता है। अंतरात्मा बोले कि मन शुद्ध है तब आप वैष्णव हो। समाज तो बहिरंग को देखता है, अंदर क्या है वो समाज को कहां दिखता है। रामायण में विश्वास रखो। 4 से 5:30 तक दूसरा कोई काम मत करो, एक अक्षर बोलना नहीं। प्रातः काल का समय बहुत पवित्र है। भगवान का ध्यान करो, भगवान की मानसिक पूजा करो, भगवान की मन से आरती करो, फिर भगवान को वारंवार वंदन करके प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे हृदय में आप विराजो। मेरे को पाप करने से रोकना। मेरे को पाप करने की आदत पड़ी है, मेरा मन बहुत बिगड़ा है। अनेक बार मैं देखता हूं कि मन पाप कर रहा है, मैं उसको नहीं रोक सकता। आप मेरे हृदय में विराजे। जो प्रातः काल में भगवान की मानसिक पूजा करता है
पूजा के बाद प्रार्थना होती है। कितने लोग खाली प्रार्थना बोलते हैं, ठीक है, पूजा के बिना भगवान प्रार्थना सुनते नहीं। थोड़ी पूजा करो, मानसी पूजा करने के बाद प्रार्थना करो, भगवान की प्रार्थना करो, मेरे हृदय में आप विराज, मेरे को पाप करने से रोकना, मेरे हाथ से पवित्र सत्कर्म कराओ, मैं शरण में आया हूं, मैं आपका हूं, आप अब मेरे हो गए, मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ है, आपके भगवान के साथ थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें करो। मन एक दो जन्म का नहीं, अनेक जन्म का बिगड़ा हुआ है, मन जल्दी शुद्ध नहीं होता है। मन को पाप करने में मजा आती है, मानव समझता है पाप करने से तो मैं दुखी हुआ हूं, तो भी मानव को पाप करने में मजा आती है। मन अनेक जन्म का बिगड़ा हुआ है, जल्दी मन शुद्ध नहीं होता, धीरे धीरे शुद्धि होती। प्रातः काल में भगवान की मानसी पूजा करो, प्रार्थना करो। प्रातः काल में जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना सफल होती है। मेरे भगवान सुन रहे हैं, यहाँ सिंहासन में मेरे भगवान विराजमान है, मैं जो बोलता हूं उसे मेरे भगवान सुनते हैं। जगत का संबंध छोड़ करके मानसी पूजा करो, जगत का संबंध छोड़ करके प्रभु की प्रार्थना करो, भगवान सुनते हैं। भक्ति में बहुत शक्ति है, जो बहुत प्रेम से मानसी पूजा करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, वो 5-6 घंटे तक पाप नहीं कर सकता। जिसने भोजन किया है उसको 5-6 घंटे तक भूख नहीं लगती। प्रातः काल में जो भक्ति करता है, कितने लोग ऐसे होते हैं मंदिर में तो थोड़ी भक्ति करते हैं, मंदिर में से बाहर निकलने पर पाप करते हैं, ये भक्ति बराबर नहीं है। जो मन से परमात्मा को स्पर्श करता है, जो प्रेम से पूजा करता है, भक्ति में ऐसी शक्ति है वो आपको पाप करने से रोकेगी। जो प्रेम से मानसी पूजा स्मरण करेगा 5-6 घंटे तक वो पाप नहीं कर सकता। राम प्रकट हुए हैं 12 बजे, पर रामनवमी का उत्सव प्रातः काल से हुआ है। दशरथ महाराज को ब्राह्म मुहूर्त में स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ है, स्वप्न में भगवान की सेवा की है, उसी समय से उत्सव का आरंभ होगा। प्रातः काल का समय बड़ा पवित्र होता है। कथा सुनते हो, ऐसा निश्चय करो मैं प्रातः काल में भक्ति करूं। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, लोग दान देते हैं, ठीक है, अति उत्तम तो यह है घर में प्रातः काल में 4 से 5:30 तक शांति से बैठ करके भक्ति कर। प्रातः काल में जो भक्ति करता है उसके हृदय में भगवान विराजते हैं, उसको पाप करने से भगवान रोकते हैं। मानव पुण्य कर सकता है, मानव पाप नहीं छोड़ सकता। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। पाप उसी का छूटता है भगवान जिसको पाप करने से रोकते हैं, उसी का पाप छूटता है। प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में शांति से ध्यान करो, प्रेम से पूजा करो, जप करो, हृदय पिघलेगा, थोड़ी तन्मयता होगी, आंख में से 2 प्रेमाश्रु निकल जाते तो मन की शुद्धि होती। बाहर के जल से मन शुद्ध नहीं होता है। भगवत सेवा में भगवत स्मरण करता हुआ जब हृदय पिघलता है, आंख में से 2 प्रेम के आंसू निकलते, तब मन का मेल धोया जाता है। नियम से करो, आपको आनंद मिलेगा। यही रामनवमी का रहस्य है। प्रातः काल में रामनवमी करो, रात्रि में जन्माष्टमी करो। रामनवमी और जन्माष्टमी का रोज उत्सव करे, वही वैष्णव है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता है उसी को काम मारने के लिए जाता है। जो भक्ति नहीं करता है वो पाप करता है। रामनवमी और जन्माष्टमी का उत्सव जो रोज करे वही वैष्णव है। कथा में से अनेक भाव निकलते। नवमी के दिन प्रभु का प्रागट्य हुआ है, दशमी के दिन भरत शत्रुघ्न, एकादशी के दिन लक्ष्मण जी का प्रागट्य होता है। 4 बालक प्रकट हुए,
तस्याति भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः। श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं निवर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। अयोध्या में आनंद हो रहा है, 4 बालकों का प्रागट्य हुआ है। दशरथ महाराज के यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 ही पुरुषार्थ आज प्रत्यक्ष प्रकट हो। दशरथ महाराज का जीवन सफल हुआ है, अतिशय आनंद हुआ। फिर तो नामकरण संस्कार की कथा, 4 बालकों का नामकरण किया। नामकरण संस्कार है। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए। बालक माता के पेट में आता है, उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता है, सत्पुत्र से सुख मिलता है। सत्पुत्र तब होता है उसको जब अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। पानी को छान करके लेना चाहिए, छान के बिना पानी नहीं लेना चाहिए। ये पानी का संस्कार है। संस्कार करने से शुद्धि होती है, संस्कार करने से नवी शक्ति उत्पन्न होती है। यह जीव पशु पक्षी योनि में घूमता है, फिर मानव के शरीर में आता है। इसीलिए सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए। आजकल लोग संस्कार भूल गए, इसीलिए पापी प्रजा उत्पन्न होने लगी है। बालक पेट में आता है, उसी दिन से माता पिता उसको अच्छे संस्कार दें। शास्त्रों में सगर्भा स्त्री के नियम बताए। सगर्भा स्त्री जैसा कर्म करती है, उसकी असर पेट में जो बालक है उसके मन पर होती है। नामकरण संस्कार है। श्री रामचंद्र जी का जन्म नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में प्रभु का प्रागट्य हुआ है। एक एक नक्षत्र के अभिमानी एक एक देव बताए। वशिष्ठ ऋषि ने विधि पूर्वक नामकरण संस्कार किया है, देवों की पूजा की है, अग्नि में होम किया है। चावल में सुवर्ण की शला कैसे नाम लिखते हैं, नामदेव की पूजा होती है, फिर नामकरण संस्कार किया जाता है। 4 बालकों का नामकरण संस्कार किया है। अनेक रामायण है, अनेक रामायण में अनेक प्रकार की कथा आती। एक रामायण में ऐसा वर्णन आता है, एक बार ऐसा हुआ, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा सत्संग करने के लिए बैठे थे। सत्संग करने, एक ऋषि ने प्रश्न किया, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? जो संसार में सबसे बड़ा हो उसकी हम पूजा करें। एक ऋषि ने कहा, मेरे को ऐसा लगता है समुद्र का अंत नहीं है, समुद्र अति विशाल है, समुद्र सबसे बड़ा है। सभी ऋषि समुद्र नारायण की पूजा करने के लिए समुद्र देव की हम पूजा करेंगे। समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र देव प्रकट हुए, क्या करते हो? क्या आपकी हम पूजा करने के लिए? आप बड़े हो। समुद्र देव ने कहा, मैं काहे का बड़ा हूं, मेरे में क्या है? आपने कथा नहीं सुनी है? हनुमान जी समुद्र को लांग करके लंका में गए, एक कुदका मारते हैं, समुद्र को लांग करके लंका में हनुमान जी जाते हैं। बड़े तो हनुमान जी, मेरे में क्या शक्ति है? हनुमान जी बड़े बलवान हैं, हनुमान जी मेरे से श्रेष्ठ है, हनुमान जी की पूजा कर। मैं कहां बड़ा हूं? एक कुटका मार दिया तो लंका में चले गए। समुद्र को लांघने की शक्ति हनुमान जी में है, पूजा हनुमान जी की करनी चाहिए। सभी ऋषि वहां से हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी की हम पूजा करेंगे। धन्य है अंजनी माता को कि अंजनी मां ने जगत को ऐसा एक महान वीर बालक दिया है।
समाज सेवा यही है कि स्त्री समाज को सुखी करने वाला एक वीर पुत्र दे। अंजनी मां हनुमान जी जैसे बलवान बालक को जन्म दे। जगत को हनुमान जी का दान अंजनी माता ने किया। अंजनी माता को सभी लोग वंदन करते हैं। ऋषि हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी को ठीक लगा नहीं, अंजनी माता को अच्छा लगता नहीं है। पूजा तो ऋषियों की होनी चाहिए कि आपने हनुमान जैसा वीर बालक जगत को दिया है, आपकी हम पूजा करने के लिए। अंजनी माता ने कहा कि हनुमान में तो कुछ भी नहीं था, बहुत खेलता था, बहुत चपल था। हनुमान में क्या है, राम का दर्शन होने के बाद मेरा बच्चा सयाना हुआ है। राम ने वानरों को भी ज्ञानी बना दिया है। हनुमान में क्या है, राम का दर्शन होने के बाद उसका जीवन सुधरा है। हनुमान की क्या पूजा करते हो? पूजा करने लायक तो राम है। धन्य है कौशल्या माता को, जो कौशल्या माता ने जगत को राम जैसा बालक दिया है। धन्य है राम को, राम रीछ और बंदरों को भी सुधारते। बानर तो अति चंचल है, राम के सन्मुख आने के बाद वानर भी ज्ञानी हो गए। मानव का मन भी वानर के जैसा ही चंचल रहता है। मन जब भगवान के सन्मुख रहता है, मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए। मन जब भगवान से दूर जाता है तभी बिगड़ता है। जो मन को भगवान के नाम में रखता है, जो मन को भगवान के स्वरूप में रखता है, उसका मन नहीं बिगड़ता। राम ने हनुमान को सुधारा। सभी ऋषि राम जी के पास आए हैं, कौशल्या माता को वंदन करते हैं, हम पूजा करने के लिए आए। कौशल्या माता को अच्छा लगता है, मेरी पूजा क्या कर, पूजा करने लायक तो आप हो, पूजा ब्राह्मण की होती है, मैं पूजा करने लायक नहीं। सभी ऋषि कौशल्या माँ को वंदन करते, माँ को अच्छा लगता नहीं। राम जी को कहा है इनको समझा दो, मेरी पूजा न कर, पूजा तो साधु ब्राह्मण की होती। रामचंद्र जी ने ऋषियों को पूछा है, अब ये क्या कर रहे हो? हम कौशल्या माँ की पूजा करें। धन्य है कौशल्या माता को, जिसने राम जैसा बालक जगत को दिया है। रामचंद्र जी ऋषियों को समझाते, आप मेरी प्रशंसा करते हो, मैंने हनुमान को सुधारा है, ये सब ठीक है। आप लोग अपने पितरों को भूल गए। आप अगस्त्य मुनि के वंश के हो, सबसे बड़े अगस्त्य ऋषि है। हनुमान समुद्र को लांग करके लंका में जावे तो क्या आश्चर्य है। आप जानते नहीं हो, अगस्त्य मुनि एक बार आचमन किया तो समुद्र को पी गए थे। अगस्त्य मुनि में कैसी शक्ति थी, आचमन करने पर समुद्र को पी गए थे। वो अगस्त्य मुनि के वंश के आप हो। पूजा तो ब्राह्मणों की होती है, ऋषियों की पूजा होती है। धन्य है अगस्त्य मुनि को, कैसी उनकी शक्ति होगी। एक बार आचमन करने से समुद्र को पी गए थे। पुराणों में कथा, एक पक्षी ने अपने अंडे को समुद्र के किनारे रखा था। समुद्र को भरती आती है, उसके अंडे समुद्र में चले। उसको समुद्र के ऊपर क्रोध आया, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। अपनी चोंच समुद्र में डुबाता है और थोड़ा सा जल बाहर फेंक देता है और चोंच में मिट्टी लेकर के आता है, समुद्र में छोड़ता है, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। मेरे अंडे समुद्र ले गया। उसको सभी लोग समझाते, समुद्र को कोई नहीं सुखा सकता। तो क्या कर रहे कि मेरे साथ बातें मत कर, मेरे को मदद करनी हो तो मेरे साथ में आ जा, मेरे को बोलने की फुर्सत नहीं, कुछ भी हो गए मैं समुद्र को सुखा दूंगा। उसने अन्न जल का त्याग किया है। वो अति दुख सहन करता है, प्राण व्याकुल हुए हैं। समुद्र में चोट डुबा करके थोड़ा सा जल बाहर फेंकता है और चोट में मिट्टी ले आकर के समुद्र में छोड़ता है। ऐसा कहीं समुद्र सूख जाता है? सभी लोग समझाते हैं, मानता ही नहीं। मरने की तैयारी हुई है, प्राण निकलने की तैयारी, प्रयत्न छोड़ता नहीं। जो प्रयत्नवादी है, जो अतिशय दुख सहन करके अपना प्रयत्न नहीं छोड़ता है, प्रभु को दया आती है।
अगस्त्य ऋषि को भगवान ने भेजा। ये कैसा मूर्ख है कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा, अब थोड़े समय में मर जाएगा, समुद्र कैसा सुखे। अगस्त्य मुनि वहां आए हैं। अगस्त्य मुनि उसको पूछते क्या कर रहे हो? मैं तो समुद्र को सुखा रहा हूं। अगस्त्य मुनि को दया आई है। अगस्त्य मुनि आचमन करते हैं, समुद्र को पी रहे हैं। ऐसी शक्ति तो ब्राह्मणों में है। हनुमान में क्या शक्ति है? आप पूजनीय हो, अगस्त्य ऋषि की पूजा करो। सभी ऋषि वहां से उठ करके अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। अगस्त्य ऋषि को वंदन करते हैं, हम आपकी पूजा करने के लिए। कि मेरी पूजा क्यों करते हैं? कि आप समुद्र का पान कर गए, आप एक आचमन करते तो समुद्र को पी गए थे, ऐसी आप में शक्ति है। अगस्त्य मुनि ने कहा मेरे में जो शक्ति है वह दूसरी कोई नहीं, राम नाम की शक्ति। भगवान शंकर मेरे गुरुदेव है, शिव जी ने मेरे को राम नाम दिया है, मैं दिन भर राम नाम का जप करता हूँ। सतत राम नाम का जप करने से शक्ति आती है। आजकल बहुत से लोग शक्ति बढ़ाने के लिए दवा खाते हैं। कितने लोग तो ऐसा समझने लगे हैं बहुत खाने से शक्ति आती है। बहुत खाने से शक्ति आती नहीं है, कदा जावे तो वो टिकती नहीं है। दवा खाने से कदा शक्ति आवेगी, वो टिकेगी नहीं। शक्ति बढ़ने पर काम मारने के लिए आता है। शक्ति बढ़ती है तब क्रोध आता है। दवा खाने से जो शक्ति उत्पन्न हुई है उसका नाश होगा, किसी निमित्त से वो बाहर निकल जाएगी। राम नाम से सात्विक शक्ति आती है जो कायम टिकती है। मैं सर्वकाल प्रभु के नाम का जप करता हूँ। राम नाम का जप करने से मेरे में यह शक्ति आई है। मैं समुद्र का पान कर गया हूँ, राम नाम से शक्ति आती है। तो उनका नामकरण करते हैं। रमन्ते योगिनः अस्मिन् निति रामः। सभी को आनंद देने वाले हैं। जो दूसरे को रुलाता है वही रावण है। रावयति द्रावयति। रोना अच्छा है, रुलाना कभी अच्छा नहीं। जो रोता है उसके पाप का नाश होता है। जो रोता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, वो सुखी होता है। जो दूसरे को रुलाता है वो कभी सुखी नहीं होता। जो दूसरे को रुलाता है वही राक्षस है, वही रावण का स्वरूप है। मानव का जन्म दूसरे को सुख देने के लिए। ब्रह्मावलोकभीषणम मुदमापदेवा। आप दूसरे को जो दोगे वही आपको मिलेगा। आप दूसरे को सुख दोगे, आपके घर में दुख कभी आएगा नहीं। भारत भूमि कर्म भूमि है। जिन लोगों ने केदारनाथ की यात्रा की है उनको खबर है। केदारनाथ के मार्ग में गुप्त काशी आती है, जिसका नाम गुप्त काशी है। वहां काशी विश्वनाथ विराजमान है। गुप्त काशी से एक मार्ग उखी वश के तरफ जाता है। बारासुर की कन्या उषा देवी का राजमहल वहां था, इसीलिए उसको उखी मठ कहते हैं। ठंडी के दिनों में केदारनाथ भगवान के स्वरूप को उखी मठ में ले जाते हैं। मंदिर में बर्फ बहुत पड़ता है, वहां कोई नहीं रह सकता है। बद्रीनारायण भगवान के स्वरूप को जोशी मठ में ले जाते हैं। तो 3 बार 4 बार प्रतिध्वनि का प्रतिध्वनि निकलता है। कदाच कोई मानव वहां जावे और वहां खड़ा होकर के बोले कि तेरा सत्यानाश हो जाए, तो प्रतिध्वनि भी ऐसा ही आएगा, तेरा सत्यानाश हो जाए। जैसा ध्वनि वैसा प्रतिध्वनि। जगत के लिए आप जैसा भाव रखोगे वैसा भाव जगत के लोग आपके लिए रखें। ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े देव ऋषियों को बनाया और ब्रह्मा जी को संतोष हुआ नहीं। बहुत से ऋषियों ने तो ब्रह्मा जी को जवाब दे दिया, आपके जगत का जो होने वाला हो सो होवे, जगत के साथ हमें क्या लेना देना है। हम तो गुफा में बैठ करके ध्यान करेंगे, अपना कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ऋषि भी स्वार्थ की बातें करते हैं। जिस समाज में उनका जन्म हुआ है, समाज को सुख देने की उनको इच्छा ही नहीं है। मैं मेरा कल्याण करूं, ये स्वार्थी है। मेरे संसार को कौन सुखी करेगा। ब्रह्मा जी ने जब मानव को जन्म दिया है तो ब्रह्मा जी को संतोष हुआ है। मानव का जन्म दूसरे को सुख देने के लिए।
जो दूसरे को सुख देने की इच्छा रखता है उसके घर में कभी दुख आता ही नहीं। मैं सुख भोगूंगा ऐसी इच्छा रखने वाला सुखी होता नहीं है। सुख भोगने की जिसको बहुत इच्छा है उसका मन चंचल और अशांत रहता है। सुख दूसरे को देने की इच्छा रखो। राम सबको आनंद देने वाले, रावण वो है जो दूसरे को दुख देता है। रावयति, राम सभी को आनंद देने वाले हैं। उनके नाम अनेक है, उनकी लीला भी अनंत है। मैं जानता हूं वशिष्ठ ऋषि ने नामकरण संस्कार, ये सुमित्रा के नंदन जो है वो सर्व लक्षण से संपन्न है, इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। बंधु प्रेम से यह बालक कैकेयी का पुत्र जगत को भर देगा, ये प्रेम की मूर्ति होगा, इसका नाम मैं भरत रखता हूं। जो सबसे छोटा है उसका नाम शत्रुघ्न रखा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 बालकों के नामकरण हुए। कहीं कहीं रामायण में ऐसा वर्णन आता है, तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन नहीं किया है, अध्यात्म रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है लक्ष्मण जी को रात्रि में नींद नहीं आती, रात्रि में बहुत रोते, नींद आती ही नहीं। लक्ष्मण रात्रि में बहुत जागरण करते हैं, नींद आती नहीं है, रोते हैं। सुमित्रा मां घबराई है, बालक को क्या होता है कुछ खबर नहीं पड़ती, उसकी आंख मिलती ही नहीं, उसको जरा भी नींद आती नहीं, बहुत रोता है। क्या करे, वशिष्ठ ऋषि को बुलाया और वशिष्ठ ऋषि को सुमित्रा माता ने कहा आप इसकी कोई नजर उतारे, वेद मंत्र से कोई आशीर्वाद दे, बालक को नींद आती नहीं है, बहुत रोता है। क्यों रोता है कुछ खबर नहीं पड़ती। वशिष्ठ ऋषि आंख बंद करके ध्यान करते। वशिष्ठ ऋषि समझ गए लक्ष्मण को राम का वियोग हुआ। श्री राम वियोग यही महान रोग है, श्री राम वियोग यही महान दुख है। लक्ष्मण राम से अलग नहीं रह सकता, लक्ष्मण के लिए राम वियोग असह्य है। वशिष्ठ ऋषि समझ गए हैं लक्ष्मण राम से अलग हो गए हैं, राम का वियोग उनको सहन नहीं होता है, इसीलिए रोते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने सुमित्रा जी को कहा है राम के पालने में उसको रख दो, तो कभी रोएगा नहीं। लक्ष्मण जी को राम जी के पालने में रखा। राम लक्ष्मण का मिलन हुआ, भगवान से अलग हुए थे, प्रभु का जब मिलन हुआ है लक्ष्मण जी को अति आनंद। राम लक्ष्मण का अलौकिक दिव्य प्रेम है, वैसा ही भरत शत्रुघ्न का प्रेम। राम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है, श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में प्रेम भरा हुआ। घुटन घुटन के बल चलने लगे, आंगन में खेलते हैं। राम जी का स्वरूप ऐसा मंगलमय था। अयोध्या की प्रजा बहुत भाग्यशाली है, राम दर्शन करते हैं हृदय पिघलता है, सभी के हृदय में ऐसा प्रेम होता है राम लक्ष्मण मेरे घर में। राम जी को मनाते हैं मेरे घर में आओ, मेरी बहुत इच्छा है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बाल लीला में भी मर्यादा का भंग नहीं किया है। रामचंद्र जी बोलते हैं मैं मेरे माता पिता के अधीन रहता हूं, मेरे को क्या आमंत्रण, मेरी माँ को करना, मेरी माँ मेरे को आज्ञा देवे तो मैं आपके घर में आऊं। कौशल्या माँ की आज्ञा बिना राम कहीं जाते नहीं है। कौशल्या माता को वंदन कर, कौशल्या माँ को लोग मनाते, मेरी बहुत इच्छा है राम लक्ष्मण मेरे घर में, आप आज्ञा दो तो ही आवे, नहीं तो नहीं आते। कौशल्या जी समझाती है उसका बहुत प्रेम है, बेटा जाना उसके। कौशल्या की माँ, कौशल्या माँ आज्ञा देवे तो ही राम जाते। बाल लीला में मर्यादा है, किसी के घर में जावे तो दादी में शांति से बैठे रहते। श्री कृष्ण भगवान किसी को ऐसा नहीं कहते थे मेरी माँ यशोदा को कहना यशोदा मेरे को आज्ञा देवे तो मैं आपके घर में आऊंगा। श्री कृष्ण विचार करते हैं मेरे को कौन आज्ञा देवे, मैं मालिक हूं, मालिक को कौन आज्ञा दे सकता है। श्री कृष्ण सभी के घर में नहीं जाते हैं, जिस घर के वो मालिक है। आपके घर में भगवान आवे ऐसी इच्छा हो तो घर में सेवक बन करके रहना चाहिए। जो अपने को घर का मालिक मानता है उसके घर में भगवान कभी नहीं जाते। मालिक भगवान, आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो उसी देव को मालिक मान।
घर में सेवक बन करके रहो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में सावधान होकर के रहने की जरूरत है। सावधान हुआ है जो अपने को सेवक समझता है, मेरे भगवान मालिक है, मैं तो सेवक हूं, यह सब कुछ भगवान ने मेरे को दिया है। मानव कभी मालिक नहीं हो सकता है, मानव मुनीम है। भगवान ने मेरे को विवेक से सदुपयोग करने के लिए धन दिया है। भगवान को मेरे को हिसाब देना पड़ेगा। मुनीम के हाथ में पैसा होता है, मुनीम सावधान रहता है, मेरे को हिसाब देना है। घर में सेवक बन करके, लक्ष्मी भोग के लिए नहीं है, लक्ष्मी उपयोग के लिए। जीव लक्ष्मी का पुत्र है, मां का उपयोग होता है। जो लक्ष्मी का उपभोग करने के लिए जाता है उसको लक्ष्मी खड्डे में फेंक देती है। तो मेरा बच्चा है, लक्ष्मी के पति नारायण है, जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का अधिकार है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसलिए इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है। थोड़ा भी सुख न मिले तो भक्ति नहीं हो। शरीर को विवेक से थोड़ा सुख दो। शरीर भोग के लिए नहीं है, भक्ति करने के लिए। श्री कृष्ण जो घर का मैं मालिक हूं ऐसा समझता है, उसके घर में कभी जाते नहीं। जो अपने को सेवक समझता है उसी के घर में भगवान जाते हैं। भगवान सभी के घर में जाते नहीं है। जो भगवान को मालिक मानता है उसी के घर में भगवान जाते हैं। श्री कृष्ण की लीला में प्रेम भरा हुआ है। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। एक गोपी के मन में बहुत दिन से ऐसी इच्छा थी, कन्हैया सभी के यहाँ जाता है, मेरे घर में नहीं आता। मेरे घर में आवे, मेरे घर का माखन खावे, मेरे को देखना है कैसा खाता। आप भी ऐसी इच्छा तो रखो कि भगवान मेरे घर में आए, भगवान मेरे घर में भोजन करे, मेरे को देखना है। गोपी का प्रेम बहुत बढ़ गया है। उसको रात्रि में नींद आती नहीं है, रात भर श्री कृष्ण का स्मरण कर, मेरे घर में कब आ गए। उसको दिवस में भूख लगती नहीं है, सभी के यहाँ कन्हैया जाता है, मेरे घर में नहीं। उसका प्रेम बहुत बढ़ गया है, तब भगवान का आकर्षण हुआ। एक दिन वो जमुना जी में जल भरने के लिए गई थी, बाल कृष्णलाल उसके घर में धीरे धीरे माखन खाते और जल लेकर के घर में आई। उसने दूर से देखा है रसोई घर में बाल कृष्ण। अति आनंद, मेरी बहुत दिन की भावना थी मैं अंदर जाऊं नहीं तो कन्हैया नहीं खाएगा, खुला भर जाए। और दरवाजे के पीछे खड़े बाल कृष्ण को प्रेम से दे। बाल कृष्ण लाल जी माखन तो खाते हैं, चारे बाजू में नजर रखते हैं, यहाँ कोई आया तो नहीं है ना। भगवान देखते थे, दरवाजे के पीछे खड़ी थी, वो देख रही है। भगवान की और उसकी आंख एक हो आई है। गोपी ने विचार किया करज कन्हैया चला जाए। अंदर जाती है, लाला का हाथ पकड़ती, बाल कृष्णलाल ऐसी लीला करते हैं, मेरे को भय लगता है, अब मेरी माँ मेरे को मारेगी, ऐसा नाटक किया है, मेरे को भय लगता है। मोती को कहा है अब मैं तेरे घर में कभी नहीं आऊं, मेरी आज भूल हो गई, मैं तेरे मालिक की कसम खाता हूं, अब तेरे घर में नहीं आऊं। कि मेरे मालिक की कसम तू काहे को खाता है। श्री कृष्ण लीला में प्रेम भरा हुआ। मेरे घर में तुमने चोरी की है। बाल कृष्ण ने कहा मैं यहां से जाता था तो मेरे को ऐसा लगा यह मेरा ही घर है, मेरा घर समझ करके। मोती को आनंद होता है, कन्हैया ने मेरे को अपनाया है, मेरे घर को अपना समझता है। उसको अंदर तो प्रेम भरा हुआ है, बाहर से क्रोध का नाटक करती है। कन्हैया ये तेरा घर है कि मेरा घर है, किसका घर है। बाल कृष्ण ने कहा और तू रोज कथा सुनने को जाती है, अभी तेरा मेरा तो तू कुछ छोड़ती ही नहीं है, सब कुछ भगवान का है, भगवान आए। गोपी को आनंद हो, कन्हैया आज तुमने मेरे घर में चोरी की है, घर में मैं तेरे को बांध के रखूं, नहीं छोड़ूंगी। बाल कृष्ण ने कहा तू मेरे को बांधेगी तो मैं भी तेरे को बांध दूंगा।
जो भगवान को प्रेम से बांधता है भगवान उसको भी बांधते। स्तंभ के आगे बाल कृष्ण को खड़ा किया है, डोरी से और रस्सी से बांधती है। वो जानती है बड़ा चपल है, कड़ा चला जाए तो रस्सी को कस करके वो बांधती है। बाल कृष्ण का श्री अंग माखन से भी अति कोमल, आंख में आंसू आते हैं। गोपी प्रेम से बाल कृष्ण का दर्शन करती है। कन्या तेरे को त्रास होता है कि तुमने डोरी बहुत कस करके बांधी है, तो मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दुखता है, तो रस्सी को ढीली कर दे, मैं यहां से कोई जाने वाला नहीं। उसके हृदय में तो प्रेम है, मेरा कन्हैया बहुत कोमल है, उसको त्रास न हो, तो रस्सी को ढीली कर दे। गोपी की ऐसी भूल हो गई, बाल कृष्ण को बांधने के बाद वो अपने सखियों को कहने के लिए गई, अरे सखी मैंने कन्हैया को बांधना है, मेरे घर में है। भगवान को प्रेम से बांधो, किसी को कहना नहीं कि मैंने भगवान को बांधा। सतत भक्ति करो, जगत को बताओ मैं संसार में फंसा हूं, मैं संसारी हूं। बाहर से जगत के साथ प्रेम करो, अंदर से प्रेम ईश्वर के साथ करो, इसी का नाम भक्ति है। अनेक बार मानव बाहर से लोगों को बताता है मैं भगवान की भक्ति करता हूं, अंदर से वो पैसा की भक्ति करता है, मन से वो स्त्री की पुरुष की भक्ति करता है। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना, अंदर से भगवान के साथ प्रेम करो, यही भक्ति है। भक्ति प्रकट होने पर भक्ति में विघ्न आता है। भक्ति अलौकिक धन है, उसको छिपाना। बहुत से लोग मंदिर में जाकर के भक्ति करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। मंदिर में जाकर के जो भक्ति करता है उसकी भक्ति प्रकट हो जाती है। घर में दरवाजा बंद करके एकांत में भक्ति। भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, भक्ति जगत को बताने के लिए नहीं है, भक्ति भगवान में तन्मय होने के लिए। भक्ति की जाहिरात कभी करना नहीं। भक्ति को जो प्रकट करता है उसकी भक्ति में विघ्न आता है, जिसकी भक्ति प्रकट होती है उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति अलौकिक धन है, घर का धन जिस प्रकार छिपाते हो भक्ति को छिपाना। गोपी की भूल यह हो गई, एक एक के घर में जाती है, सखी को कहती है मैंने लाला को बांध दिया, मेरे घर में है। बाल कृष्ण रस्सी में से बाहर निकलते, सूक्ष्म रूप से बाहर। गोपी को आश्चर्य होता है, कन्या तू छूट गया? तो कैसा छूट? तेरे को बांधने की अक्कल ही नहीं, तेरे को बांधना कहाँ आता है? 2 बच्चे की माँ हो गई पर बांधने की भी तेरे को अक्कल आई नहीं। मैं तेरे को सिखाता हूँ कैसा बांधना चाहिए। अब गोपी को भगवान सिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्पर्श हो, उसकी दृष्टि मुखारविंद में स्थिर है। योगी लोग मन से ब्रह्म का स्पर्श करते हैं। अरे मन से जो परमात्मा को स्पर्श करता है उसको समाधि लगती है। धन्य है गोपी को प्रत्यक्ष परमात्मा स्पर्श करता है, उसका ब्रह्म संबंध हुआ। और दर्शन में ऐसी तन्मय हो गई है, बाल कृष्णलाल ने रस्सी से 2 गांठ ऐसी बांध दी। फिर गोपी को भान हुआ, कन्या तू तो मेरे को बताता था, मेरे को तुमने सब बांध दिया, अब छोड़ दे। कन्या ने कहा मेरे को मैया ने बांधने का ही सिखाया है, छोड़ने का सिखाया नहीं। जीव छोड़ता है, ईश्वर कभी छोड़ता नहीं। जीव स्वार्थी है, उसका स्वार्थ होवे तब तक स्नेह संबंध रखता है, स्वार्थ न होवे तो जीव संबंध छोड़ता है, रास्ते में मिलने पर सामने देखता भी नहीं है। अभी का हमारा कोई संबंध नहीं है, तो संबंध नहीं है पर जय श्री कृष्ण करने में तेरा क्या जाता है? जीव दुष्ट है, जीव छोड़ता है। भगवान एक बार जिसको अपनाते हैं कभी उसको छोड़ संबंध नहीं है, तो संबंध नहीं है पर जय श्री कृष्ण करने में तेरा क्या जाता है? जीव दुष्ट है, जीव छोड़ता है। भगवान एक बार जिसको अपनाते हैं कभी उसको छोड़ते ही नहीं। मैं छोड़ने का जानता ही नहीं। श्री कृष्ण लीला में प्रेम भरा हुआ, रामचंद्र जी की लीला में मर्यादा है। लीला ही प्रभु का अनुग्रह है। जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। रामचंद्र जी की बाल लीला अति मधुर है। राम जी की बाल लीला में मर्यादा है। एक बार ऐसा हुआ, कौशल्या माँ ने रामचंद्र जी को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया।
हृदय का प्रेम रस रामचंद्र जी को अर्पण किया। माँ का हृदय जब बहुत प्रेम में पिघलता है वो प्रेम ही दूध बन जाता है। जिस दूध को गर्म करने की जरूरत पड़ती नहीं है, जिस दूध में शक्कर डालने की जरूरत नहीं है, प्रेम ही दूध बनता है। हृदय का प्रेम रस बालक राम को अर्पण किया है। स्तनपान करते हुए राम को निद्रा आ गई। फिर जो पालने में रखा, राम निद्रा में है, तब कौशल्या मां नारायण की सेवा करती। कौशल्या माता के घर में बहुत से नौकर है, दासी है, भगवान की सेवा स्वयं करती। आपको भगवान संपत्ति देवे, आपका काम करने के लिए भले किसी नौकर को रखो, भगवान की सेवा में किसी नौकर को मत आने दो। मैं भगवान का नौकर हूं। जीव को माया गुलाम बना देती है, जीव माया का दास हो जाता है। जो भगवान का दास होता है वही माया के बंधन में से छूटता है। मैं भगवान का नौकर हूं, भगवान का काम नहीं करूं। कौशल्या माता के घर में बहुत से नौकर है, दासी है, नारायण की सेवा कौशल्या मां स्वयं करती, भगवान के लिए रसोई बनाती है। जो भगवान के लिए रसोई बनाता है वो भगवान भक्ति मानते हैं। घर के लोग भोजन करने वाले हैं ऐसा समझ करके रसोई करता है वो व्यवहार है। जो अपने लिए रसोई बना करके खाता है वो पाप खाता है। रसोई भगवान के लिए करो। कितनी माताएं ऐसा समझती है मंदिर में जाकर के काम करना भक्ति है, घर का काम करना व्यवहार है। ऐसा नहीं है। आपके घर के मालिक भगवान है। घर का काम भगवान के लिए करो, प्रभु को साथ में रख करके करो। घर के मालिक भगवान है। बुहारी करो तो ऐसा विचार करो, घर में कचरा पड़े तो मालिक नाराज हो जाए, मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बुहारी करो। भगवान में प्रेम होने पर व्यवहार और भक्ति दो एक हो जाता, फिर व्यवहार वैष्णव का भक्तिमय हो जाता है। कौशल्या मां नारायण के लिए अपने हाथ से सुंदर रसोई बनाती, भगवान को भोग लगा। वही प्रसाद दशरथ महाराज को प्रेम से भोजन कर। पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ में है। बहुत पवित्रता से रसोई बनावे, भगवान को भोग लगावे और प्रसादी अन्न जो पति को प्रेम से खिलाते। पवित्र अन्न पेट में जावे तो 6 महीने के बाद धीरे धीरे बुद्धि सुधरने लगती। कौशल्या मां भगवान के लिए रसोई बनाती। नारायण का श्रृंगार हुआ है, सुंदर सामग्री प्रभु के सम्मुख रखी है, हाथ जोड़ करके भगवान को मनाती है। आप तो जगत का भरण पोषण करते हो, आपको मैं क्या अर्पण करूं? आपका ही आपको अर्पण किया है। मेरी भावना है बहुत पवित्रता से प्रेम से मैंने आपके लिए रसोई बनाई, आप भोजन करें। नारायण को मनाती है। कौशल्या मां को याद आया है रसोई घर में थोड़ी सामग्री रह गई, मैं ले आऊं। कौशल्या मैया रसोई घर में जाती है। उसी समय भगवान ने ऐसी लीला की है, नारायण के सिंहासन में बालक राम विराजमान। बालक राम धीरे धीरे भोजन करते हैं। कौशल्या मैया रसोई घर में से सामग्री लेकर के आई है। कौशल्या मां को दर्शन हुआ है, मेरा राम सिंहासन में बैठा। कैसा दिखता है? राम तो सो गया था, उसको मैंने पालने में रखा था, यहां कैसा आया? कौशल्या मैया दौड़ती हुई जाती है। एक स्वरूप पालने में, निद्रा में, और एक स्वरूप नारायण के सिंहासन में, जो बहुत पवित्रता से प्रभु का स्मरण करता हुआ रसोई बनाता है। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। जहां प्रेम कम है वहां भगवान रसरूप से भोजन करते हैं। वेदों में वर्ण आया है रसो वही सहा रस कहिए वायन लब्ध्वा नंदी होती सोष्टुते सर्वान कामान ब्रह्मा स विपश्चिता। जहां कम प्रेम है वहां भगवान रसरूप से भोजन करते हैं। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। राम भोजन कर रहे हैं। कौशल्या मां को थोड़ा भय लगता है, क्या नहीं देख रही? प्रभु ने गाल में स्मित हास्य, भगवान का हास्य ही माया है। अब भगवान बालक राम का स्वरूप अब दिखता नहीं है, अब नारायण का दर्शन। ना मेरी भ्रांति थी, यहाँ राम कहाँ है? राम तो पालने में है।
कौशल्या माँ को स्वरूप का दान। फिर माया का थोड़ा आवरण किया है। आज से ही कौशल्या मैया मेरे को ईश्वर माने तो लीला कैसी होगी? जहां ऐश्वर्य है वहां संकोच रहता है, जहां ऐश्वर्य है वहां पर्दा रहता है। प्रेम रस देने के लिए और प्रेम रस लेने के लिए मैं बालक होकर के आया। मेरी माँ कभी मेरे को ईश्वर समझे नहीं, मैं तो कौशल्या माँ का बालक हूँ। वात्सल्य और ऐश्वर्य दोनों का विरोध है। प्रभु ने ऐसी माया प्रकट की है, कौशल्या माँ सब कुछ भूल गई। राम तो मेरा बालक है, नारायण मेरे स्वामी है, मैं नारायण की दासी हूं, मैं राम की माँ हूं, राम मेरा बालक है। कौशल्या माता का एक नियम था, भगवान की सेवा होने के बाद प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन कर। सेवा में कुछ भूल हो जाती है, बहुत सावधान रहने पर भी कुछ भूल होती है। सेवा में जो भूल हो, वंदन करने से और कीर्तन करने से सेवा सफल होती है। सेवा पूजा करने के बाद ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट कीर्तन करो। जिस घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है उस घर में कली नहीं आता है। कली भगवान के नाम से डरता है। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, कभी किसी को छोड़ता नहीं है। प्रातः काल, सावन काल जिसके घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है। कौशल्या माता का नियम था, भगवान की सेवा पूजा होने के बाद श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, बद्री 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 नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 सीताराम महाराज की नाथ की श्री गिरिराज भरण की द्वारिकाधीश की श्री बालकृष्ण लाल की सदा गुरुदेव की शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हे नाथ नारायण जीवे किम स्वामुखमे तरे गोविन्द राम विक्रयकाम केलवोपकन्ना मुरारिपालार्पितचेतौ दभ्यादिकं मोहरसावलोकं गोविन्द राम गुहे गुहे गो पवनोत्तरं सर्वे विरेवा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति गोविन्द राम सुखं शयामि नामानि विष्णो प्रवदन्ति तेने स्थितं तन्मयतां भजन् गोविन्द राम जीवे शरीरं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द
देहावसाने इदमेव जात्यं गोविन्दनाम सत्यं नितं परमं आवरणेथा मधुराक्षर गोविन्दनाम परमा स्वामेव दासे मम देहि समागते मण्डले कृपा वाक्यमेवं मधुरं गोविन्दनाम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेव उवाच यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् श्यामाख्यमीशं हरिम्।
परमात्मा श्री सीतारामचंद्र जी की लीला, यही प्रभु का अनुग्रह है। श्री राम लीला ही रामचंद्र जी की कृपा है। परमानंद स्वरूप होने से रामचंद्र जी को कोई सुख भोगने की इच्छा होती ही नहीं। श्री गंगा मैया को कभी प्यास लगती ही नहीं। सूर्य नारायण के घर में दीपक की जरूरत पड़ती ही नहीं। जहाँ सूर्य नारायण है वहाँ अंधकार नहीं आ सकता। श्री राम आनंदमय होने से श्री रामचंद्र जी को कोई भी सुख भोगने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। वो स्वयं आनंदमय है। श्री राम जो कुछ करते हैं जीव का कल्याण करने के लिए करते हैं। प्रभु को कोई स्वार्थ नहीं है। जीव का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। यह जीव जगत का नहीं है, यह जीव किसी जीव का नहीं है, यह जीव श्री रामचंद्र जी का अंश है। जीव परमात्मा का अंश है। जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। जीव ईश्वर का होने पर भी ऐसा समझता है मैं स्त्री का हूं, मैं पुरुष का हूं। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है। जगत के साथ जीव का संबंध कच्चा है। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सत्य माना है। जन्म से जीव ईश्वर का है और मरने के बाद भी जीव ईश्वर का ही रहता है। जन्म से कोई पिता नहीं है, जन्म से कोई पति नहीं है। पति पत्नी का, पिता पुत्र का जो संबंध है व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर वो सत्य नहीं है। मरने के बाद कोई पति नहीं और पत्नी भी नहीं। पति का मरण हो जाए तो पत्नी जीवित होने पर भी वो पत्नी नहीं है। पति होवे तो ही पत्नी है, पत्नी होवे तो ही पति नहीं पति है, पत्नी नहीं है तो पति ही नहीं है। जगत का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से जीव भगवान का है। मेरा जीव मेरे को भूल गया है, मेरा जीव जगत का हुआ है। भगवान जो कुछ लीला करते हैं जीव का आकर्षण करने के लिए। मेरा जीव मेरे पास में आए। प्रभु की लीला यही प्रभु का अनुग्रह है। भगवान जो कुछ करते हैं हमारे लिए करते हैं। मेरा जीव मेरे पास में आए। राम जी का स्वरूप ऐसा मंगलमय है। एक बार जो श्री सीताराम जी का बराबर दर्शन करता है उसको किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। अलौकिक सौंदर्य से आंख का आकर्षण कर दिया है। राम अति सुंदर है जिसका वर्णन शब्द से नहीं हो सकता। मन को बार बार समझाओ जगत सुंदर नहीं है, मेरे भगवान सुंदर है। भगवान के सौंदर्य में आंख और मन फंस जाए तो बेड़ा पार है। प्रभु के सौंदर्य में आसक्ति, इसी का नाम भक्ति है। लौकिक रूप में आसक्ति को ही माया कहते हैं। जीव संसार में सौंदर्य को मानता है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। अभी जो आपको सुंदर लगता है थोड़े दिन के बाद आपको वो सुंदर नहीं लगे। सौंदर्य मन की कल्पना है,
मानव के मन में वासना है, आंख में विकार है, इसीलिए उसको स्त्री पुरुष में जगत में सौंदर्य दिखता है। पशु में जहाँ सौंदर्य पशु को दिखता है, वहाँ मानव को सौंदर्य नहीं दिखता है। कुत्ता ऐसा समझता है कुत्ती बहुत सुंदर है। बालक को जहाँ सौंदर्य दिखता है, वहाँ वृद्ध को सौंदर्य नहीं दिखता है। सौंदर्य कल्पना मात्र है। मेरे राम अति सुंदर है। भगवान का एक बार जो बराबर दर्शन करे, राम दर्शन का जिसको आनंद मिला है, उसको फिर संसार देखने की इच्छा होती ही नहीं। अलौकिक सौंदर्य से प्रभु ने आंख का आकर्षण किया। एक बार जो राम चरण को स्पर्श करता है, उसको ऐसा आनंद आता है। इंद्रियों का जब ब्रह्म संबंध होता है, राम जो लीला करते हैं मानव को आनंद देने के लिए, राम जी की लीला इसी मधुर है। अब जितने समय तक रामायण की कथा सुनते हो, उतने समय आप संसार को भूल जाते। आपको घर याद आता है, संसार याद आता है। संसार की विस्मृति में आनंद है। वक्ता प्रेम से भगवान की कथा करता हो तो वक्ता को याद नहीं आता इस गांव का नाम क्या है, मैं कहां बैठा हूं। राम जी का दर्शन स्मरण में तन्मय होकर के बोले तो अनायास से जगत की विस्मृति हो जाए। अब प्रेम से श्री राम श्री राम श्री राम जप करो और कथा सुनो, आपको याद नहीं आ रही कि मैं कहां बैठा हूं, मैं कौन हूं। किसी भी प्रकार से जगत में रह करके जगत को भूल जाना। जगत भूलने से शांति मिलती है। संसार में सुख मिलता है और संसार में जीव को दुख भोगना ही पड़ता है। आपको निद्रा में शांति क्यों मिलती है? निद्रा में कुछ खाने का मिलता नहीं है। निद्रा में के हाथ में पैसा आता नहीं है। निद्रा में शांति क्यों मिलती है? निद्रा में जगत की विस्मृति होती है। शैया में पड़ने के बाद मन में से संसार निकलने लगता है। मन में से संसार निकल जावे कि निद्रा। दीपक में जब तक तेल है तब तक वो जलता है। दीपक का तेल समाप्त हो जाए तो दीपक शांत हो जाए। तेल होने से ही दीपक जलता है। मन में संसार होने से ही मन जलता है। मानव सैया में पड़ता है तब धीरे धीरे मन में से संसार निकल जाता है। संसार की जब विस्मृति होती है तब निद्रा आती है। निद्रा में शांति मिलती है। उसका यही कारण है, निद्रा में जीव जगत को भूल जाता है। निद्रा में जिस प्रकार जीव जगत को भूलता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में जगत को भूल जाए। मन को बार बार समझाओ, जगत में आनंद नहीं है, जगत भूलने में आनंद है। राम जी की मधुर लीला ऐसी है, राम लीला का जो श्रवण करता है, दर्शन करता है, जगत को भूल जाता है। इंद्रियों को अलौकिक आनंद देने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। प्रभु को कोई स्वार्थ नहीं है। जीव को अलौकिक आनंद देना है। मेरा जीव मेरे पास में आए, इसीलिए भगवान मधुर लीला करते हैं। प्रभु जो करते हैं उसका नाम लीला है और मानव जो करता है उसका नाम क्रिया है। क्रिया बंधन करती है और लीला बंधन में से छुड़ाती है। जहां थोड़ा भी स्वार्थ है, सुख भोगने की इच्छा है, जहां मैं करता हूं ऐसा अभिमान है, स्वार्थ और अभिमान के साथ जो किया जाता है उसका नाम क्रिया है। जहां कोई स्वार्थ नहीं है, जहां अभिमान नहीं है, पूर्ण निस्वार्थ और निरभिमान होकर के जो किया जाता है उसका नाम लीला है। रामचंद्र जी को कोई स्वार्थ नहीं।
जीव का कल्याण करने के लिए, जीव का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। मानव जो कुछ करता है थोड़ा भी स्वार्थ रखता है। मानव क्रिया करता है तो मैं कर रहा हूं ऐसा सूक्ष्म अभिमान है। कितनी माताएं घर में बहुत काम करती है, अच्छा है, घर का काम प्रेम से करना ही चाहिए। घर के मालिक भगवान है, भगवान के लिए मैं करती। घर का काम तो बहुत करती है, पर उनके मन में ऐसी इच्छा होती है घर के सभी लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे लिए अच्छा बोले, मैं इतना कर रही हूं। घर के लोग अच्छा न बोले, कभी दो शब्द खराब बोले तो बहुत दुख होता है, हृदय जलने लगता है। मेरी किसी को कदर ही नहीं, मैंने इतना किया तो मेरे लिए ऐसा बोलते। ये जीव ऐसा दुष्ट है। जीव ईश्वर की कदर नहीं करता है तो जीव जीव की कदर क्या करे। भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है तो भी भगवान जगत बनाते हैं, मानव को सुखी करने के लिए फल फूल बनाते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं। जीव ईश्वर की कदर नहीं करता। जो जीव ईश्वर की कदर नहीं करता वो जीव जीव की कदर क्या करेगा। अपने मन को शांत रखना हो तो लोग क्या बोलते हैं वो कभी सुनना ही नहीं। आपके लिए कोई अच्छा बोले वो आप सुनोगे तो अभिमान बढ़ जाएगा। आपके लिए कोई खराब बोले तो वेर होगा। किसी का आप हाथ पकड़ सकते हो, किसी की जीभ को पकड़ना अशक्य है। लोग क्या बोलते हैं वो सुनना ही नहीं। मेरे भगवान मेरे लिए क्या बोलते। आप लोग बहुत प्रेम से रामायण की कथा सुनते हो, श्री राम नाम का जप करते हो। मेरे को ऐसा लगता है वैकुंठ में भगवान थोड़ी थोड़ी आपकी भी बातें करते हैं। इन्होंने सब प्रवृत्ति छोड़ दी है, मेरे लिए शांति से बैठे। भगवान मेरे लिए क्या बोलते हैं वो सुनना। जगत क्या बोलता है वो सुनना ही नहीं। जगत के साथ मेरा संबंध क्या है। मेरा संबंध तो मेरे भगवान के साथ है। जगत निंदा करे तो अच्छा है और जगत स्तुति करे तो भी ठीक है। सभी लोग मेरे लिए अच्छा बोलेंगे ऐसी आशा रखना ही नहीं। कितने जीव ऐसे होते हैं उनको तो भगवान की भी वो निंदा करते हैं। कितने जीव ऐसे भी होते हैं किसी की निंदा किए बिना उनको वो जो खाया है वो पचता ही नहीं। जीव ईश्वर के लिए अच्छा नहीं बोलता है तो जीव जीव के लिए अच्छा क्या बोले। शिशुपाल का श्री कृष्ण भगवान ने क्या बिगाड़ा था, गाली देते हैं। भगवान भी सहन करते हैं। लोग क्या बोलते हैं वो सुनने से मन अशांत हो जाता है। कितने लोग पूछते हैं वो भाई मेरे लिए कुछ कहता था क्या। लोग क्या बोलते हो कभी सुनना ही नहीं। बाप बेटे को कहीं बाहर गांव जाना था, घर में एक घोड़ा था, सो बाप घोड़े के ऊपर बैठा और पुत्र चलता था। लोगों ने देखा, एक बोलने लगा ये बाप है कि कोई शत्रु है। बेटा थक गया है, धूप में चलता है, बाप घोड़े के ऊपर बैठा है, उसको जरा विवेक नहीं। बाप ने सुना कि लोग मेरी निंदा करते हैं, मैं घोड़े के ऊपर बैठा हूं, पुत्र चलता है, लोगों को ठीक लगता नहीं है। बाप उतर गया और पुत्र को कहा तुम अब घोड़े के ऊपर बैठ, लोग मेरी निंदा करते। तो पुत्र घोड़े के ऊपर बैठा, पिता चलता। थोड़ा आगे जाते हैं, लोगों ने देखा और सहन हुआ नहीं, ये कलयुग का जमाना कैसा आ गया है। ये जवान पुत्र है घोड़े के ऊपर बैठता है और बुढ़ा बेचारा चल रहा है। लोगों ने पुत्र की निंदा की। पुत्र ने कहा लोग मेरे लिए खराब बोलते। बाप ने कहा कि मैं बैठा था तो मेरे लिए भी खराब बोलते। बाप बेटे ने विचार किया घोड़ा हमारा है, बहुत तगड़ा है, हम दोनों बैठ जाएंगे फिर तो लोग कुछ बोलेंगे नहीं। तो बाप बेटा दोनों घोड़े के ऊपर चढ़ बैठे। थोड़ा आगे जाते हैं तो लोगों को सहन हुआ नहीं, ये दोनों कैसे निष्ठुर है, पहाड़ के जैसे लगते हैं, घोड़े के ऊपर चढ़ के बैठे। इनको दया माया नहीं है, घोड़ा थक गया।
दोनों बैठे तो लोग निंदा करने लगे। फिर तो दोनों ने विचार किया हम दोनों उतर जाए, फिर तो कुछ बोलेंगे नहीं। सो बाप बेटा दोनों घोड़े के ऊपर से उतर गए। घोड़ा खाली चल रहा है तो भी लोगों को सहन हुआ नहीं। लोगों ने कहा ये दोनों कैसे मूर्ख है, घोड़ा उनका है पर घोड़े के ऊपर कोई बैठता ही नहीं। जगत को हाथ जोड़ा, मेरा संबंध मेरे भगवान से है, जगत के साथ मेरा संबंध ही नहीं है। जिसकी जो इच्छा हो ऐसा बोले। आपके लिए कोई खराब बोलेगा इससे आपका बाल भी बाका नहीं होने वाला। आपके लिए कोई अच्छा बोलेगा तो आपको कोई लाभ नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है जिसकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, जिसको मान मिलता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। बहुत मान मिले बहुत प्रशंसा हो तो अच्छा नहीं है। असम्मानात् तपो वृद्धि, सम्मानात् तपस क्षयः। कोई निंदा करे तो लाभ है, पाप कम होता है। लोग बहुत प्रशंसा करे मान देवे तो पुण्य का नाश होता है। कोई खराब बोले कोई निंदा करे तो आपको लाभ है, आपके पाप का नाश होता है। जगत क्या बोलता है वो सुनना ही नहीं। आपकी कदर भगवान करेंगे। किसी के लिए भी शरीर को घिसाया होगा तो मानव कदाच भूल जाएगा, भगवान कभी भूलेंगे। मानव जो कुछ करता है उसका नाम क्रिया है। मानव में थोड़ा भी स्वार्थ रहता है, क्रिया के साथ थोड़ा अभिमान भी रहता है। वो अभिमान बंधन करता है। जो कुछ अच्छा होता है वो मैंने किया ही नहीं, भगवान ने किया। अब कोई भी सत्कर्म करो तो सत्कर्म की समाप्ति में एक संकल्प किया जाता है, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रीयतां नमो तत्सत्कृष्णार्पणमस्तु। नमो बोल करके पानी छोड़ना पड़ता है। इसका अर्थ यह है मैंने किया ही नहीं। जो कुछ अच्छा काम होता है वो भगवान ही करते हैं। कितने लोग ऐसा समझते हैं मानव निमित्त है, भगवान मुख्य कारण है और निमित्त कारण मानव है। शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है सत्कर्म के मुख्य कारण भगवान और निमित्त कारण भी भगवान। मानव कोई बुरा काम करता हो तो उसके लिए निमित्त बन जाता है। मानव कोई भी सत्कर्म करता है उस समय मानव में भगवान का प्रवेश होता है। भगवान ही शक्ति बुद्धि का